This is the last video of this chapter. In this picture, you are looking at the Napoleon crossing the Alps painting by David. तो नेपोलियन बोनापार्ट आल्प्स माउंटेन क्रॉस करता हुआ ये दिखाया गया है कि इसने बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट को जीत करके अपने किंगडम सेटअप किया था। देखेंगे कंक्लूजन में, इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर लिया था। ही सेट आउट टू कन्क्वर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। वह बहुत से यूरोपियन पड़ोसी यूरोपियन कंट्रीज को जीतने में लग गया। कन्क्वर मीन्स जीतना। डिस्पजेसिंग डायनेस्टीज, डायनेस्टीज मीन्स क्या है, उन परंपराओं को डिस्पजेस कर रहा था, जो वंश थे पुराने उनको लूटना, उनकी प्रॉपर्टी को लेना। एंड क्रिएटिंग किंगडम्स, और वहाँ किंगडम्स क्रिएट किए जाते थे वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, जहाँ अपने यानी उन राज्यों को जीत करके वो अपने फैमिली मेंबर्स को सेटअप कर देता था। नेपोलियन सा हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। तो नेपोलियन ने अपना आप को एक यूरोप के मॉडर्नाइजर के रूप में रोल किया। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज, उसने बहुत से कानून शुरू किए जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मीजर्स, और वेट्स और मीजर्स यानी कि नापतोल का एक समान सिस्टम प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, और डेसिमल सिस्टम भी प्रोवाइड कराया इनिशियली। इसके साथ साथ मैनी सा नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। बहुत से लोगों ने यह देखा कि नेपोलियन एक लिबरेटर है, उदारवादी है, और वो लोगों के लिए आज़ादी लेकर आएगा। बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। जल्दी ही नेपोलियन की सेनाएं हर जगह एक इन्वेडिंग फोर्स के रूप में दिखाई देने लगी। ही वॉज फाइनली डिफीटेड इन वाटरलू 1815। फाइनल में 1815 वाटरलू में वो उसकी हार हुई थी, वाटरलू के युद्ध में। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रेवोल्यूशनरी आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, तो बहुत सारे उसके जो मेजर्स थे जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज, लिबर्टी, मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, अलग अलग कानून जो यूरोप के बहुत से पार्ट्स में उसने लागू किए, हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। तो नेपोलियन के चले जाने के बाद भी वो लोगों पर असर करते रहे थे। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के जो आइडियाज़ थे वो सबसे इम्पोर्टेंट रहे। लीजेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट यूरोप। तो ये आइडियाज़ फ्रांस से यूरोप के दूसरे पार्ट्स में भी फैलते थे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर फ्यूडल सिस्टम, जहाँ फ्यूडल सिस्टम समाप्त हो गया था। फ्यूडम क्या होता है, भू सामंती व्यवस्था थी, यानी कि जमींदार लोग किसानों को ज़मीन देते थे केवल खेती करने के लिए, उनको राइट्स नहीं होते थे। कॉलोनाइज्ड पीपल्स रिवर्कड द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। कॉलोनाइज्ड लोग फ्रीडम के आइडियाज़ पर वर्क फिर से करने लगे। इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट ए सॉवरेन नेशन स्टेट, अपने मूवमेंट के साथ साथ वो एक सॉवरेन नेशन स्टेट बनाने लगे थे। सॉवरेन क्या होता है, एक सर्वशक्तिमान पावरफुल राष्ट्र। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। टीपू सुल्तान और राम मोहन राय कुछ ऐसे व्यक्तिगत उदाहरण रहे हैं, इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। जो क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले जो आंसर थे उनको रिस्पॉन्ड करने में सबसे फेमस नेम टीपू सुल्तान और राम मोहन राय का रहा है। ठीक है, चैप्टर फिनिश हुआ है। आगे हम एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, लेकिन क्वेश्चन सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर कराए जाते हैं, ये आंसर्स बाद में कराए जाने होते हैं।